हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को एकदम अच्छे से समझ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक तरीके से। और अभी क्या देखने जा रहे हैं, अभी मैंने उसमें ज़्यादा घचड़ पचड़ नहीं किया आपके लिए कि अगर आप इधर से सीक्वेंस को करें या फिर उधर से, इस तरीके से इसमें अभी आपके लेवल का वो सारी चीज़ें नहीं है जो और सारे टीचर्स बताते हैं। मैंने आपको सिर्फ उतना बताया जितना आपके सिलेबस में है और जितना आपसे पूछा जा सकता है आपके लेवल पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को समझा था और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था एग्जांपल, लास्ट में दो मैंने एक ही बताया था शायद, तो वो वाला एग्जांपल जो बताया था उसी एकदम उसी पे बेस्ड जो है हमारे पूरे के पूरे जो 9.1 के जितने भी क्वेश्चन है, 13 है या 15 है, वो सारे के सारे उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें an की वैल्यू हमें दी गई है और हमसे पूछा गया कि 1 to 5 तक के, 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी टर्म्स हमें मिलेंगे उनको हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू हमसे दी गई है कि 1 से लेकर 5 तक के टर्म्स को हमें बताना है और उसकी वैल्यूज क्या होंगी ये फाइंड आउट करना है। तो a1 सबसे पहले क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को पहले 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो पहले n की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा a1। अब a1 अपनी पहचान बताने वाला है, तो n की जगह पे 1 यहाँ पे रखा, फिर 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया 3, 3 1 जा 3। तो a1 ने अपनी पहचान बता दी कि मैं हूँ 3। अब a2 बताएगा, कैसे बताएगा, n की जगह पे 2 रखने पे। ये क्या हो जाएगा a2, n की जगह पे 2 रखना है तो 2 × में 2 + 2, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। n की जगह पे 3 रखना है और ये कौन सा है a3। अब a3 तीसरा टर्म देखिए, ये पहला टर्म बताएगा, n की जगह पे 1 रखने पे, n की जगह पे 2 रखने पे दूसरा टर्म, n की जगह पे 3 रखने पे तीसरा, 4 रखने पे चौथा और 5 रखने पे पांचवा। रखेंगे यहाँ पे 3, तो 3 × में 3 + 2, 3 + 2 5 होता है, 5 3 जा 15 होता है। अब क्या देखेंगे, n = 4 रखने पे a4, ये क्या हो जाएगा 4 × 4 + 2, ये क्या बताएगा 4 2 6 हो जाएगा, 6 4 6 जा 24। a5 क्या हो जाएगा 5 × 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है 7 होता है, 7 5 जा 35। तो अब सबने अपनी अपनी पहचान बता दी कि a1 क्या है, a1 है 3, a2 है 8 और a3 है 15, a4 है 24 और a5 है 35। इसी तरीके से करते, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर के 5 तक के पूरे टर्म फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो a1 क्या हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब a2 निकालना है तो n की जगह पे 2, ये n की जगह पे 1 रखने पे हो, ये n की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब n = 3 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n है ना तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ n की जगह पे 3 रखने पे क्या हमें देखने को मिलेगा a3, a3 क्या हो जाएगा 3/3 + 1, ये हो जाएगा 3/4। अब फिर n की जगह पे 4 रखने पे चौथा टर्म मिलेगा a4 विच इज इक्वल्स टू 4/4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4/5। इसी तरीके से n = 5 रखने पे भी हमें क्या मिलेगा, फिफ्थ वाला टर्म, ये हो जाएगा 5/5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5/6। तो इस तरीके से करेंगे। अब ये वाला थर्ड वाला भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या करना है हमें, ये देखिए ये हमारे क्वेश्चन है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। अब इसमें भी क्या करना है, हमें 5 तक के निकालना है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे, जैसा अभी तक करते हैं हम चले आ रहे हैं। अभी n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा a1, ये हो जाएगा 2⁻1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा a2, 2⁻2 विच इज इक्वल्स टू 4। फिर n की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा a3 इज इक्वल्स टू 2⁻3 विच इज इक्वल्स टू 8। फिर n इज 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा a4, 2⁻4, n की जगह पे 4 रखा है, 2⁻4 कितना हो जाएगा 16। अभी n की जगह पे क्या रखेंगे 5
और ए 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 32। तो ये हमारे 1 से लेकर के 5 तक के पूरे टर्म मिल गए। कौन कौन से? 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 1/2 मिल गए थे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये 5th नंबर का भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें 1 से लेकर 5 तक निकालने, मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 हमें रखनी है। तो n की वैल्यू 1 रखने पे हमें क्या मिलेगा? a1। तो जहाँ पे आपको n दिखता है वहाँ पे आपको 1 कर देना है। ये हो जाएगा -1 का पावर 1 - 1। 5 का पावर कितना हो जाएगा? 1 + 1। ये हो जाएगा -1 का पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 1 होगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे मिला हमें 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 का मतलब है 5 का स्क्वायर मीन्स 25। तो आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर n = 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? a2। क्या हो जाएगा? -1 का पावर 2 - 1। n की जगह पे 2 रखना ना, तो n 2 - 1। 5 का पावर 2 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1, 5 का पावर 2 + 1 मीन्स 3। यहाँ से होगा -5 का पावर 3, क्योंकि -1 का पावर 1 है तो -1 ही हो जाएगा ये, और माइनस में 5 का पावर 3 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई आप आगे भी, लेकिन इतना करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी क्या देखना है? n = 3 करने पे a3 मिलेगा। तो -1 का पावर 3 - 1, 5 का पावर 3 + 1। तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए -1 का पावर 2 हो जाएगा। 3 - 1 मीन्स यहाँ पे कर देते हैं 2। तो -1 का पावर अगर इवन होता है तो वो +1 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा। इंटू में 5 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 1 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो यहाँ पे मिला 5 का पावर 4। अब 4th टर्म देखते हैं। n = 4 करने पे क्या मिलेगा? a4। ये हो जाएगा -1 का पावर 4 - 1 और 5 का पावर 4 + 1। ये हो जाएगा -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 और 5 का पावर 5 हो गया। -1 का पावर ऑड आ गया मीन्स माइनस ही रहेगा, फिर -5 का पावर 5 हो गया। अब n = 5 देखेंगे तो a5 मिलेगा। ये हो जाएगा -1 का पावर 5 - 1 और 5 का पावर 5 + 1। ये हो जाएगा -1 का पावर 4, 5 का पावर क्या हो जाएगा? 4, 5 + 1 6 हो जाएगा। -1 का पावर इवन है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? -1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6। तो हमारे जो एलिमेंट्स मिले a1 a2, जो हमारी टर्म्स मिली, क्या मिली? पहला हमें 5 का पावर 2, फिर 5 का पावर 3 माइनस में, 5 का पावर 4 पॉजिटिव, 5 का पावर 5 नेगेटिव, 5 का पावर 6 पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, an = n का पावर 2 अपॉन में 2n। अभी देखिए अभी तक हम क्या करते थे कि हमें सिर्फ पहले से 5 तक के 5 के 5 टर्म को फाइंड आउट करना होता था। अभी क्या बोला गया कि सिर्फ हमें a7 को फाइंड आउट करना, मतलब n की वैल्यू क्या दिख रही है? 7। और इसमें हमें बोला गया कि a की वैल्यू a9 को फाइंड आउट करना, जिसमें हमें n की वैल्यू क्या दिख रही है? 9। तो इसमें कुछ ही पूछे गए, मतलब जैसे एक ही टर्म आपसे पूछा गया कि आप सिर्फ a7 को फाइंड आउट करिए, मतलब 7th नंबर वाले टर्म को फाइंड आउट करिए, या फिर 9 नंबर वाले टर्म को फाइंड आउट करिए। इसमें ये नहीं पूछा गया कि 1 से लेकर के 7 तक के जितने भी टर्म आते हैं आप उस सबको फाइंड आउट करिए। तो जब 1 को बोला गया तो 1 को करेंगे क्या? a7 कैसे मिलेगा? n की वैल्यू को 7 रख करके। a7 क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 का पावर 7। तो 7 का स्क्वायर क्या? देखिए n की जगह पे रखना था तो n की जगह पे 7 रखा, और उसका पावर 2 है तो पावर 2 ऐसे रख दिया। फिर 2 रखा, 2 का पावर n है, n की वैल्यू क्या रखनी है? 7, तो 7 रख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 और 34 होता है वो, तो फिर 2 से किया तो क्या मिलेगा? 32। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128 मिला। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 4th नंबर का टर्म। या फिर अगर आप चाहें तो अगर डिवाइड हो सकता है 7 से, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये हो जाएगा या नहीं। तो 12 8 और फिर 7
7 1 जा 7, 58, 8 जा 56, नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही आएगा 49/128। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू को 9 रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 9 रखना है, तो हमें a 9 मिलेगा, जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे 9 करिए। -1 का पावर 9 -1, 9 का क्यूब, तो -1 का पावर 9 -1 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 8 हो जाएगा, और 8 इवन है, इवन होता है तो -1 की वैल्यू +1 हो जाती है, तो यहाँ पे सीधा सीधा +1 कर देते हैं। 9 का पावर 3 है, मीन्स 9 9 जा 81, क्रॉस 9 करेंगे तो 9, 8 9 जा 72, मीन्स 729। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 729 ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इसमें भी क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन 729। तो कुछ ज़्यादा इसमें करने का है नहीं, तो इस तरीके से हम करते आ रहे हैं सीक्वेंस को। अभी अगर इसी में पूछ ले सीरीज, तो जैसे हमने 5 टर्म निकाले थे पहले वाले में, अगर उसमें हमें सीरीज पूछा जाता तो उन्हीं 5 टर्म को हम प्लस प्लस से ज्वाइंट कर देते और उनको ऐड कर देते, वो हमारी एक सीरीज बन जाती। ठीक है, तो वही क्या हो जाता, हमारा सीरीज हो जाता, और सीक्वेंस पूछते तो आप उनको ही बस वैल्यूज को बता दीजिए। तो अब हम देखते कि सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग ये देखने वाले हैं, ये नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें क्या बोला है कि हमें 5 टर्म्स तक इसका जो सीक्वेंस है उसको हमको बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए a1 की वैल्यू गिवन है और an की वैल्यू भी गिवन है। an की वैल्यू क्या गिवन है, पहले उस पर हमें फोकस करना है। an इज इक्वल टू गिवन है 3an-1 प्लस 2, n-1 मीन्स क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 मीन्स 1 होगा, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 - 1 3 होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास गिवन है, और इसी को अपना बेस समझते हुए हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 तक की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं a1 क्या गिवन है, 3 है। अब a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहीं पे देखिए n की जगह पे ही हमें सब कुछ रखना होगा, 1 2 3 4, इस तरीके से n की जगह पे हम अपनी सारी की सारी वैल्यूज को रखेंगे जिस भी टर्म को हम निकालने वाले हैं। तो a2 रखेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने, यहाँ पे 2 रख दिया। अब क्या करेंगे, 3a 2 - 1, 2 - 1 करेंगे, n-1 मीन्स 2 - 1 प्लस 2, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a, 2 - 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 - 1 रिप्रेजेंट करेगा हमारे 1 को, तो a1 प्लस 2 हो गया। अभी a1 की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी गिवन है कि a1 इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a1 की वैल्यू 3 प्लस 2 मीन्स 3 3 जा 9, 9 2 11, 9 2 11, 9 2 11 हो लेते हैं अभी दूसरे वाले टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब a3 करेंगे, तो a3 n में ही हमें सब कुछ रखना है, तो n इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 रखेंगे हम। यहाँ से क्या होगा, 3a n-1 मीन्स 3 - 1 प्लस 2, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3a 3 - 1 मीन्स 2 प्लस 2। तो a2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी, यहाँ से 11 मिला हमको। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू देखिए, a का जैसे यहाँ पे a1 का निकाला था, तो a1 का यूज हम a2 में करेंगे, a2 का यूज हम a3 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में जो हमारी गिवन है an की वैल्यू, उसमें n-1 करके गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ n-2 करके गिवन होता तो उसमें कुछ दूसरा भी उसमें यूज कर सकते थे। यहाँ पे a2 की वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 35, a3 की वैल्यू मिल गई, हमें 5 टर्म्स की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू अभी 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू a, n की जगह पे फिर 4 रखेंगे तो 4 - 1 प्लस 2, तो 4 - 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a 3 प्लस 2। अभी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 में, तो हमारे पास क्या है, 3 इंटू 35 प्लस 2, 5 3 जा 15 का 5 कैरी गया, 3 3 जा 9 1 10 प्लस 2 कितना हो गया, 107। अभी क्या करना है, a5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू 5 करेंगे, तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू a 5 - 1 5 - 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू a 4 प्लस 2, a4 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 इंटू 107 प्लस 2। अभी क्या करना है, अभी इसमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21
और ये 3, सही है। 7 3 21, 3 प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 3। तो ये कहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारी फर्स्ट टर्म A3, फिर सेकेंड है 11, फिर 35, फिर 107, फिर 323। तो ये सारे हमारे 5 टर्म्स आ गए। इस तरीके से करना रहेगा। बस आपको ये ध्यान में देना कि यहाँ पे जो गिवन है उसमें क्या है, an इज इक्वल टू 3an-1 है, मीन्स अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। वैल्यू को 0 को रखना नहीं, a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 3 रखेंगे तो 2 होगा, 4 रखेंगे तो 3 होगा, 5 रखेंगे तो 4 होगा। इस तरीके से इसमें चलेगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी एक क्वेश्चन से और देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जो 13 नंबर का है वो तो मुझे सिंपल लग रहा है, आप स्टार्ट कर ले उसे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे a1 की वैल्यू गिवन है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी गिवन था। अब यहाँ पे an को भी हमें क्या देखना है, ध्यान में रखना है कि an की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे। तो a1 तो गिवन है -1, अब हमें किसका चाहिए, a2 का चाहिए। तो a2 के लिए क्या करेंगे, a2 के लिए हम करेंगे n इज इक्वल टू 2। इधर पहले करते हैं, n की वैल्यू हमें 2 रखनी होगी तभी a2 मिलेगा। a2 हमारा रिप्रेजेंट करता है टर्म्स को, तो ये हो गया a2। अभी क्या करेंगे, जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 अपॉन में n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया। अभी ये 2 - 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, a1 को करेगा, तो a1 अपॉन में 2। तो a1 है, ये a है, ठीक है। a1 की वैल्यू -1 गिवन है, तो -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये हमारी a2 की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। अभी इसी तरीके से n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a3 मिलेगा। तो a3 इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे तो a3 - 1 अपॉन में 2। a3 - 1 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a2 अपॉन में 2 हो जाएगा। और a2 की वैल्यू वी ऑल नो कि क्या है यहाँ पे -1/2 अपॉन में 2। अभी ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी a3 की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या करेंगे, a4 की वैल्यू को निकालेंगे, n इज इक्वल टू 4। तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a4 - 1/2। सिंपली ऐसे करना है, a4 - 1/2 इज इक्वल टू a4 सॉरी a3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 1 करेंगे तो a3/2 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू में क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे -1/4। तो -1/4/2 विच इज इक्वल टू -1/8। आगे बात समझ में। अभी a5 निकालना है तो n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो a5 देखने को मिलेगा। यहाँ से a5 - 1/2, a4/2, a4 की वैल्यू -1/8/2, ये हो जाएगा -1/16। तो अभी इसका जब सीक्वेंस बनाएंगे तो कैसे बनाते हुए चलते हैं, आपको पता ही है, -1 फिर प्लस करते हैं यहाँ पे -1/4, फिर -1/8 -1/2 था यहाँ पे, फिर -1/8 -1/16 एंड सो ऑन। इस तरीके से करते हुए चलते हैं। तो ये हमारा एक सीक्वेंस यहाँ पे बनके रेडी हो गया। आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये देखने में आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसमें पता नहीं क्या क्या लिख के दे दिया गया है। बिल्कुल भी इसमें कुछ करना है नहीं आपको। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, मतलब फिबोनाची हमारा किस तरीके से डिफाइंड होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस। हमारे सीक्वेंस का ये भी एक पार्ट होता है फिबोनाची सीक्वेंस, लेकिन अभी हमारे चैप्टर में है नहीं, कई सारे पार्ट्स होते हैं सीक्वेंस के, तो है नहीं, तो मैंने इसको कवर नहीं कराया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो इसको हम बताएंगे कि क्या होता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड होता है जहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। और an इज इक्वल टू क्या गिवन होता है कि an - 1 प्लस an - 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2, जहाँ पे सभी n की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 2 होती है। जैसे यहाँ पे हम n की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की जो सारी वैल्यूज होती है वो 2 से बड़ी होती है। अगर यहाँ पे इक्वल भी इस तरीके से करके देता तो हम बोलते कि हाँ यहाँ पे हम a2 की n की जगह पे 2 की वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन है। तो यहाँ पे जो हम n की वैल्यू लेंगे वो हमेशा 2 से बड़ी, मीन्स 3 4 5 6 इस तरीके से करके हम लेंगे। इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे ये डिफाइंड होता है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस इस तरीके से, इसमें उसका पहला और दूसरा टर्म इक्वल होता है 1 के, और an इज इक्वल टू an - 1 प्लस an - 2 होता है।
जहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि n की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होती है। अभी ये तो पता चल गया कि फिबोनाची इस तरीके से डिफाइंड होता है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ये क्या बना दिया मैंने, हमें फाइंड क्या करना है इसमें an प्लस 1 अपॉन में an की वैल्यू को, जहाँ पे फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, जहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 4 5 होगी। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हम फिबोनाची सीक्वेंस के जितने भी टर्म होते हैं पहले से लेकर के 5 तक, यहाँ पे 5 गिवन है, तो पहले से लेकर के 5 तक के या फिर 6 कर लेते हैं, 6 तक के हम क्या करेंगे, टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, a1 की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 है, a2 की वैल्यू भी हमें पता है कि 1 है। अब हमें इसका यूज करके, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 11 और 12 वाले क्वेश्चन में, कि जब हम इसका यूज करके हम सारे के सारे जितने भी हमारे टर्म होते थे a2 a3 a4 a5 इस तरीके से, तो उसकी हम वैल्यूज को निकाल लेते थे। लेकिन अभी इसमें क्या करना है कि दूसरा कुछ करके गिवन है, तो इसमें दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो n की वैल्यू को क्या रखेंगे, 3, a3 हो जाएगा। जहां पे भी n आपको दिख रहा है वहां पे आपको 3 रख देना है, सिर्फ बात इतनी करनी है और कुछ नहीं करना। तो a3 माइनस 1 करेंगे प्लस a3 माइनस 2 करेंगे। तो 3 माइनस 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 माइनस 1 रिप्रेजेंट करेगा a2 को, और 3 माइनस 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, a1 को। और a1 और a2 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, 1 होती है। तो जहाँ पे जो भी दिखे आपको वहाँ पे उसकी वैल्यू को रख देना। तो a2 की वैल्यू है 1 प्लस a1 की वैल्यू है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2। इतना हो गया। अभी क्या करना है, n4 की वैल्यू निकालना है, जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 4 कर देना है। तो ये हो जाएगा a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, ये हो जाएगा a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू क्या मिली, 2, और a2 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1, ये क्या हो जाएगा 3। n की वैल्यू 5 रखें अगर, तो a5 इज इक्वल टू a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, ये हो जाएगा a4 प्लस a3 विच इज इक्वल टू a4 की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से, 3 मिली है, और a3 की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, 2। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। n इज इक्वल टू अगर 6 देखें तो a6 क्या हो जाएगा, a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू a5 प्लस a4 विच इज इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी है, a5 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस a4 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 5 3 8। इतना हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू को, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो अभी इसमें n की वैल्यू हमारी क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है, सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक पे ही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, एक तरफ से करते हुए चलेंगे, पहले n इज इक्वल्स टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जब करेंगे तो इस वाले गिवन में जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पे भी हमें रखना है n की वैल्यू 1 को, n की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 1, या फिर इस तरीके से करते हुए चलते, पहले लिखते हैं यहाँ पे a n प्लस 1 अपॉन में a n, फिर रखेंगे n की वैल्यू 1, तो हो जाएगा a1 प्लस 1 अपॉन में a1। a1 प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, a1 प्लस 1 रिप्रेजेंट करेगा a2 अपॉन में a1। a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 की वैल्यू है यहाँ पे 1, a1 की वैल्यू है 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 बाई 1 1 हो गया। अभी फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अगर देखें, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए इसमें n की वैल्यू क्या रखनी है, an प्लस 1 बाई n क्या हो जाएगा हमारा, a2 प्लस 1 अपॉन में a2 हो जाएगा। देखिए जहां जहां पे n है वहां वहां पे रखना है, सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये इतना करना है कि जहां पे भी n आपको दिख रहा है वहां पे आपको n की वैल्यू को रख देना है। क्या हो जाएगा यहाँ से, a3 अपॉन में a2। a3 की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, 2 निकाली थी, तो 2 बाई a2 की वैल्यू 1, 2 बाई 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी दो चीजें मिल गई हैं, 5 तक जाना है, तो फॉर n इज इक्वल टू 3 करेंगे अगर, तो अभी सीधा इसी में रख मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करेंगे। n की वैल्यू को रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में a3। a3 प्लस 1 क्या होगा, a4 अपॉन में a3। a4 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3, तो 3 बाई a3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, तो 2 क्या मिल गया, 3 बाई 2, एक ये मिल गया। अब फॉर n इज इक्वल्स टू 4, 5 तक जाना है, 5 तक गिवन है, 5 तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 4 रखना है तो 4 प्लस 1 अपॉन में n की जगह पे 4 रखना है तो ये 4।
A4 + 1 A5 हो जाएगा अपॉन में A4। तो A5 किसे रिप्रेजेंट करेगा, A5 रिप्रेजेंट करेगा हमारा 5 को, मतलब पांचवा टर्म हमारा 5 ही है, और A4 वाला टर्म हमारा कौन सा है, 3 है। तो ये कितना आ गया, 5/3 आ गया। अभी फिर करना है फॉर n = 5 के लिए। n = 5 जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A5 + 1 अपॉन में A5। A5 + 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 को। देखिए इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हम 6 तक जाएंगे, 6 तक इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे n + 1 गिवन है। +1 का मतलब हमें 5, n की वैल्यू तो 5 गिवन है, लेकिन +1 जब करेंगे तो हमें उसका 6th वाला टर्म यहाँ पे चाहिए होगा, इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये 6 तक चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो 6 वाला टर्म A6 हो गया ये अपॉन में A5। 6 वाला टर्म हमारे पास क्या है, 8 है, और A5 वाला कौन सा है, 5। तो ये मिल गया हमें। तो मिल गया ये सारा कुछ, इन सब की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5। तो यही फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ में ये जो लेक्चर है हमारा वो खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।